आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथ्स की सेकेंड पार्ट को, मीन्स चैप्टर नंबर 6 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी लगभग जो है 95+% बोल सकते हो। मीन्स एक दो क्वेश्चन जो है इधर उधर मे भी हो सकता है, बट वो भी नहीं होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि जो भी डिफर होगी क्वेश्चन उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नंबर्स का होगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चन को करना। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो ऑलरेडी डल गया है, सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए तो आप पिछले 2 साल की हमारी सीरीज है गणित में 75 वाली सीरीज, वो जा करके विजिट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर देख लेते हैं। अगर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ और वीडियो के साथ ही साथ तैयारी करते थे, ठीक है। और चैप्टर वाइज है तो 1 बाय 1 करते चलना, समझते चलना। पहले से तो ध्यान से सुन लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6, इसमें क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से टोटल आपका 7 मार्क्स की क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये कंफर्म है, बोर्ड कभी भी इस चीज़ को चेंज नहीं करेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डैम श्योर है, वो लगभग 100% श्योर है, ठीक है। 2 मार्क्स वाला, 4 मार्क्स वाला, तो 2 मार्क्स के लिए कौन सा आएगा वो भी मैं बता देता हूँ, और 4 मार्क्स के लिए कौन सा आएगा एग्जैक्ट बता देता हूँ। ये आपका इस चैप्टर से, बाकी चैप्टर से तो हो सकता है हमारा इधर उधर, बट आगे का जितना भी चैप्टर मैं बताऊंगा इस वीडियो में सभी का एकदम कंफर्म टॉपिक बताऊंगा। उसको करोगे तो गारंटी वाली है कि आपकी तैयारी 100% हो जाएगी, अगर आपसे बनती है तो, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको दूरी का फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ऐसा PQ बराबर √x2 - x1 का स्क्वायर, फिर इसी में प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये वाली फॉर्मूला से बच्चों आप लोगों को करना है। तो ये फॉर्मूला याद है तो उसी में आपको बना लेना। अगर नहीं आती है तो आपको सिंपल से सर्च कर लेना है दूरी बाई एकलव्य RPS, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये आपको CG बोर्ड क्लास 10th चैप्टर मैथ्स, ठीक है, CG बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 बाई एकलव्य RPS सर्च करोगे तो भी पूरी सॉल्यूशन है, इसको जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सबका मिल जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 बाई एकलव्य RPS, इतना बस आपको सर्च करना है, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा 1 बाई 1, ठीक है। तो दूरी से आएगा, कंफर्म है। एक तो दूरी से पूछे जाएंगे, या तो फिर आपको यहाँ से प्रवणता से। आपको प्रवणता का सूत्र याद रखना, सिंपल से m बराबर होता है y2 - y1 बटा में x2 - x1। तो ये दोनों सूत्र याद है, तो यहाँ से आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है 100% श्योर है, ठीक है। वो कर लो। देखो तो इसमें ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भाई, आप 0 से इसके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। आपके पास प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भर भर के, ताकि आपका नंबर कहीं ना जाए, आपका नंबर बेस्ट से बेस्ट है, सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों को, मैथ्स को कैसे लिखते हैं ये सीखना है, तो आप उसकी लिंक में एक वीडियो है कि मैथ्स को कैसे लिखा जाता है, जिससे आपको 75 में 75 मिले, तो उसकी वीडियो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये आप सीधा सीधा सर्च करें कि बोर्ड पेपर में कैसे लिखे बाई एकलव्य RPS, तो आपको वीडियो टॉप में मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप इनमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन, हालांकि यहाँ 7 से 8 क्वेश्चन है, तो आप तो कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर करके देख लेना इतना में से, ठीक है। फिर प्रवणता का मैं सूत्र बताऊँ, प्रवणता में से भाई इनको बना के आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। फिर अगर इन दोनों में से नहीं आता है तो आपको मे बी, कम चांसेस है, रेयर केस में ही इस टॉपिक से पूछेंगे कि आपको रेखा के समीकरण से पूछ दे, ठीक है। इसमें देखो इसको इस रूप में लिखना है, y बराबर mx के रूप में, और y अंतःखंड और c मतलब प्रवणता और c का मान आपको बताना है। तो इसकी चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और ये वैसे भी आप निचोड़ सीरीज देख रहे हो, है ना। निचोड़ सीरीज ऐसी सीरीज है जिसमें जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हमारे मॉडल पेपर, परीक्षा बोर्ड, सार, अनसॉल्व पेपर, सब कुछ का इसमें डाला गया, ताकि आपको भटकना ना पड़े कि कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, कुछ क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, ये बोलना ना पड़े, ठीक है। बस आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते चलिए, पूरी सॉल्यूशन आपको सिर्फ इस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक। फिर 4 अंक के लिए आपको सिंपल सा एक टॉपिक करना है इस पार्ट से, वो क्या है, समदूरस्थ। उदाहरण में भी इसका दिया हुआ है,
आप सीधा इस चैप्टर का वीडियो देखोगे तो मैं समदुरस्त की बहुत सारे, इसमें से जो भी क्वेश्चंस देख पा रहे हो आप सबको मैं बता दूँ। तो समदुरस्त की क्वेश्चन करना है, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 4 नंबर वाला अथवा में होता है, तो एक क्वेश्चन तो पार्ट 6 से आएगा आपका, इस पार्ट से आएगा एक क्वेश्चन 4 नंबर के लिए, और एक क्वेश्चन जो है आपका पार्ट 7 से आएगा। तो अगला पार्ट में जब जैसे ही मैं जाऊंगा आपको बता दूंगा कि अथवा में कौन आएगा। तो इनमें से समदुरस्ता वाला एक टॉपिक आप अच्छे से, क्वेश्चन मैं दे दिया हूं, टॉपिक एक ही तो, सिर्फ एक ही तो पढ़ना है, कंफर्म है, इसी में से बोर्ड पूछेंगे आपको, ठीक है। ये कर लेना, 4 से 5 क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, आपके चैप्टर नंबर 7 पर। अब सभी क्वेश्चंस को नोट करके रख लो, क्वेश्चन नोट नहीं करोगे तो एटलीस्ट टॉपिक लिख के रखो कि मुझे दूरी पढ़ना है, प्रवणता पढ़ना है, समदूरस्थ पढ़ना है, इतना लिख के रखो, देम श्योर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 6। फिर चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होने के बाद मैं आ जाता हूँ 7 पर। तो 7 पर देखो सिर्फ आलेख पूछा जाएगा, और ये समदूरस्थ के अथवा में बनता है, ठीक है। अथवा में 4 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से करो भाई। आपको ग्राफ बनाना है भाई, एक तरफ आएगा समदूरस्थ और एक तरफ आलेख आएगा। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, बेस्ट ये रहेगा कि आप आलेख बनाओ, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और गलती होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है, इसकी आंसर्स करेक्ट आती है। आपको ग्राफ में बनाना होता है तो बस इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बताया जा रहा है, आप सभी को चाहो तो नोट करके रख लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चंस को हो सके तो नोट करते चलो सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस को नहीं तो एटलीस्ट आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो चीज़ें नोट करके रखो। फिर जैसे आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगा, बिफोर आप एग्जाम एक बार और इन वीडियोस को देख लेना, ठीक है। फिर आपका कंफर्म हो जाएगा, आपका 95% उसके +% 98% आने से कोई आपको नहीं रोक सकते। बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, देखने मात्र से नहीं बनने वाला, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 7। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 में क्या, बैंकिंग एवं कराधान। यहाँ से आपके 7 मार्क्स का पूछे जाएंगे, तो 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 मार्क्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से 2 ठो आपका एग्जाम में आएगा। कौन सा भाई, आवर्ती, फिर सावधि, और फिर क्या करना है आपको, आयकर की गणना, ठीक है। ये 3 टॉपिक करना है, लिख के रखो इसको। आप आवर्ती की फॉर्मूला याद रखो, सावधि की फॉर्मूला याद रखो, आयकर की गणना का, ठीक है, कराधान की आप फॉर्मूला आप याद करके रखो कि आपको स्टेप्स कैसे करना है। सबकी वीडियो आवर्ती बाय एकलव्य आर पे, सावधि बाय एकलव्य आर पे सर्च करेंगे, आयकर की गणना बाय एकलव्य आर पे सर्च करेंगे तो पूरी सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बेस्ट ट्रिक में आपको मिलेगा, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर अच्छे से ध्यान से देखने के बाद उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के, जो भी आपको मेथड स्टेप्स बताया हूँ उन सब चीज़ को फॉलो किए, तो डेफिनेटली ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है सबको प्रैक्टिस जरूर करें। देखो आवर्ती की ये क्वेश्चंस है जो जिसके आने की चांसेस है, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। वैसे भी इस चैप्टर की मैं बात करूं तो आपका सिर्फ नंबर बदला जा सकता है। जैसे कि मैं आपको 100 रुपये वाला क्वेश्चन दिया तो हो सकता है 150 वाला क्वेश्चन आ जाए या 120 वाला क्वेश्चन आ जाए, या नाम को यहाँ पद्मनी दिया है तो हो सकता है कि नाम सोनू मोनू गोलू कुछ भी दे दे, लेकिन आपको ट्रिक जो है, कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखना है कि मुझे किस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, ठीक। तो ये पढ़ के रखो आप। सावधि की ये 2 क्वेश्चन है। फिर आपको आयकर की गणना, तो आयकर की गणना अगर सीखना है तो जा करके देख सकते हैं, नहीं आती तो हम और भी वीडियोस बना देंगे, बट आप लोग पढ़ना, हाँ भाई पढ़ना है करके इन चीज़ों को दिखाओ, कमेंट के माध्यम से बच्चों को शेयर करो और भी लोगों तक, ताकि ये बच्चे अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 9 का देख लेते हैं, ठीक है। इसमें 9 का नहीं डल पाया, ठीक है, 9 का मैं बताता हूँ आपको, ठीक। पहले 10th का देख लेते हैं, फिर आफ्टर देन हम लोग मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 9 का। देखो 10 की बात करें तो यहाँ से 6 मार्क्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक किस में आएगा, एक तो अथवा में रहेगा, तो 6 नंबर के लिए एक तो चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक को क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको चैप्टर नंबर 10 से पूछे जाएंगे। तो 10 के क्वेश्चन मैं कंफर्म आपको बता देता हूँ, पिछले साल भी बताया था उसी में से आया था, तो इस बार भी आपका क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएंगे। 5 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इन 5 क्वेश्चन को आप कर लो अच्छे से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं मीनार की शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक। उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है, तब सिद्ध करना है कि उसकी ऊंचाई जो है करड़ी ए बी है करके, ये क्वेश्चन कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूर पर खड़ा है, जब वह ऊंची भवन की ओर चलता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो बताओ कि भवन की ओर वो कितना चला, वो दूरी को आपको ज्ञात करना है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक मीनार के शिखर का धरातल के किसी बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है,
तब आपको क्या करना है, यदि मीनार की दिशा में 20 मीटर चलने पर शिखर कोण 45 अंश हो जाता है तब आपको ज्ञात करना है। इस तरीके से पूरा उन्नयन कोण अवनमन कोण ये दोनों कोण को करना है। 5 क्वेश्चन इतना को कर लेते हो तो आपको कंफर्म है कि आपका बन जाएगा। और मान के चलो डिफर हो भी जाती, क्वेश्चन चेंज हो भी जाती रेयर केस में, तो आपको भाई मैं चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन बता रहा हूँ, वहाँ के क्वेश्चन आप कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आसान है आपका, ठीक है। तो वो क्वेश्चन बताते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 का, क्योंकि ये जो हम प्रीवियस पीडीएफ में वो अवेलेबल नहीं था। तो देखते हैं त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण। ये बहुत से बच्चों को ये हार्ड लगती, बट नहीं है भाई, सबके सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन देखो ना एक बार, कितनी हार्ड लगती है वो खुद आपको एक बार देखने से पता चल जाएगा। बस चीज़ों जो भी बताया जाएगा स्टेप्स, वो सब चीज़ों को देखते चलो, ठीक है। तो टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन आएगा, वो पहले से आपको पता है, मैं बता दूं चैप्टर नंबर 10 जब मैं करा रहा था आपको, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 10 और 9 के एक एक क्वेश्चन अथवा में आती है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो उससे पहले 2 मार्क्स वाला आपको कन्फर्म करा देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं और 1 मार्क्स के लिए भी याद रखना, ठीक है। इस तरीके से इसका मान ज्ञात करने वाला, तो मान ज्ञात करने वाला है तो अब इन चीज़ को सबको पूरक सूत्र से बनेगा, ये 90 माइनस से चेंज करने वाला। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कर ही लेना, इतना क्वेश्चंस को जितना बताया जा रहा है आपका, ये 11 क्वेश्चन है। सभी इन 11 क्वेश्चंस को नोट करो और सब आप चाहो तो आप लोग बना के हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सब तो जुड़े हुए हो, नहीं जुड़े तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो अगर चाहते हो। तब ज़्यादा बेटर रहेगा आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखो, क्योंकि वहाँ आपके डेटा को, नंबर्स को आप कोई ले नहीं सकते, वो सिक्योर होता है, सेफ होता है, इसलिए आप ज़्यादा बेटर है कि वही ज्वाइन कर लो, ठीक है। आप वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कुछ भी चीज़ें बना करके आप चेक करा सकते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लिए है, ठीक है। ये 5 तक का सबको करके देख लेना। अब 6 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन बता रहा है इस चैप्टर का भी, जैसे उस क्वेश्चन चैप्टर का बताया था। एक क्वेश्चन तो ये है, आपको 1/1 माइनस सेक माइनस थीटा अपॉन में 1/1 सेक थीटा प्लस 1 को, इसको सॉल्व करके आपको लाना है 2 कॉट स्क्वायर थीटा। सबकी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप जा करके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको देख लेंगे कि कॉस थीटा अपॉन में सेक 90 माइनस थीटा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप पूरक सूत्र से इसको बदल लेंगे, सेक 90 माइनस थीटा का क्या होता है उसको, और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है उसको बदल लेना। बदलने के बाद ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लग जाए, ठीक है। फिर सीध कीजिए तो रूट वाला, ये पूरा रूट पूरे में है ना, ठीक। ये रूट वाला 2 क्वेश्चन है, आप दोनों क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। पिछले साल वैसे 2023 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखे, मतलब थोड़ा सा इसी को बड़ा करके दिए थे, मतलब दोनों क्वेश्चन को एक ही में जोड़ के बना दिए थे उन लोग, ठीक है। तो आप क्वेश्चन उस तरीके से दे दिए थे, फिर भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। 2022 में ये क्वेश्चन सीधा सीधा ये वाली आई थी, ये वाली क्वेश्चन उठाया था, पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप करके इन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। फिर सिद्ध करने के लिए अगला क्वेश्चन, इसको भी इसी में से ही आपको करना है, एक्स्ट्रा नहीं करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको चैप्टर नंबर 10 का भी करना है, ठीक। फिर चैप्टर 5 के लिए आपको ये 2 क्वेश्चन कर लेना है भाई आपका, ठीक है। इसमें देखो बट आपको समीकरण हल करना है, तो समीकरण हल करने के लिए ये दोनों क्वेश्चंस को आपको करना ही है। इसकी ये वाला आपको 4 वाला आपके प्रश्नवाली में, प्रश्नवाली नंबर 2 पे, और इसकी सॉल्यूशन आपको उदाहरण नंबर 11 पे मिल जाएगा, ठीक है। वैसे चैनल पर भी है, मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ इन सभी चीज़ों को, तो जा करके इन दोनों क्वेश्चंस को जरूर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस के बाद अगर वो बन जाए 5 क्वेश्चन, तो आप इन दोनों क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। अगर वो बने तब, नहीं बन रहा है तो चलो ठीक है, वो 5 क्वेश्चन करके रखो, क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन है, आप चाहो तो इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपके कंप्लीट चैप्टर नंबर 10 तक का। इतनी जब हो जाए तैयारी 100%, तो बस एक कमेंट कर देना, अगले दिन आपको वीडियोस मिलना स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट चैप्टर का, ठीक। बट 1-2 बच्चों का नहीं, कुछ बच्चों का, जैसे आप जो कमेंट किए उसमें बहुत से बच्चों का लाइक आ रहा है, मान के चलो कि 10 बच्चे 15 बच्चों का कि हाँ उनकी हो गई, मैं मानूंगा तैयारी, तो हम फिर आगे नेक्स्ट पार्ट का जो है ले आएंगे कंप्लीट इस बार चैप्टर नंबर 11 से लेकर के चैप्टर नंबर 16 तक का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है, सिंपल से इस वीडियो को शेयर कर दो भाई। शेयर करोगे तो हमें भी एक हेल्प हो जाती है कि हम ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी होती है, हम उसी खुशी में आप लोगों के लिए काम कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।